A laser gun of power 2 milliwatt and mass 25 gram emits photons of wavelength 500 नैनोमीटर। यानी कि जैसे कोई लेज़र गन है तो वो बार बार फोटॉन्स एमिट कर रही है। अब जैसे फोटॉन जब एमिट हो रहा है तो पहले तो ये फोटॉन रेस्ट पर था। अब पावर अगर P है तो P इंटू टी करके हमें ये पता चलेगा कि कितने फोटॉन्स एमिट हुए। तो ये एनर्जी हो गई। इसको हम रख सकते हैं NhC/λ। तो अगर हम यहाँ पर P इंटू टी अपॉन सी कर दें तो हमें कुल मोमेंटम मिलेगा NhLambda। अब ये जितने भी फोटॉन्स थे जो कि उसके अंदर थे, इन्होंने लिखा है कि इट एमिट्स फॉर 30 मिनट्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गन ड्यू टू द रिकॉइल इज, तो जितने भी फोटॉन्स थे वो पहले तो रेस्ट पर थे और बाद में वो सब किसी मोमेंटम h/λ से आने लगे। तो ये गन भी पहले रेस्ट पर थी, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी और आफ्टर 30 सेकेंड्स इसकी जो वेलोसिटी हो गई, जैसे मोमेंटम अगर ये पावर इनटू टाइम अपॉन सी है मोमेंटम, तो इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हो गई p t अपॉन m इंटू सी। अब ये कितने टाइम के बाद हुआ? ये हुआ t टाइम में। तो हम अगर चाहें तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम सीधा यूज़ कर सकते हैं u+v/2 इंटू टी। तो u है 0 और v है pt/mc, तो pt/2mc इंटू टी, यानी ये बन जाएगा pt² अपॉन 2mc। ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। पावर दी हुई है 2 मिलीवॉट, तो 2/1000। फिर है t², तो t कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन, फिर है 2, मास था 25 ग्राम और c है 3 इंटू 10⁸ तो अगर हम यहाँ पर कैंसिल करने की सोचें तो 1000 से 1000 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 10 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, फिर 5 12 ज़ा 60। तो यहाँ x की वैल्यू जो आई वो आई 2 इंटू 60 यानी 120 इंटू 12 इंटू 30 यानी 360 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अगर हम इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी x हुआ 12 6 ज़ा 72, 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 7 43, तो 432 माइक्रोमीटर। दिस शुड बी द आंसर।